गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। देखो, पार्ट 2 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि ए कैन फिनिश होल वर्क इन एन डेज, देन एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/n। अगर डेज n है तो वर्क हो जाता है 1/n, डेज को अगर वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो। सिमिलरली एज 1 डेज वर्क इज k, सपोज ए का 1 डेज वर्क, एक दिन का काम k है, देन ए कैन फिनिश होल वर्क इन 1/k डेज। ठीक है, तो वर्क अगर k है तो डेज हो जाएंगे 1/k। मतलब आपको ये याद रखना है कि डेज को वर्क में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्स करना है, वर्क को डेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इन्वर्स करना है। ठीक है, देखिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ वर्क एंड रेशियो ऑफ डेज फॉर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी आर गिवन बिलो। ठीक है, देखिए देखो, पर्सन्स ए बी सी हमें दे रखे हैं। अब उनके वर्क का रेशियो, वर्क मतलब ये वाला के की जो बात कही है वो बात कर रहे हैं कि उनका वर्क का रेशियो x/y/z है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में ये x जितना काम करता है, ये y जितना काम करता है, ये z जितना काम करता है। स्पेसिफिक टाइम मतलब 1 डेज वर्क कह सकते हो आप, कोई भी। ठीक है, तो उनका डेज का रेशियो क्या होगा? तो देखो, वर्क का जो k है तो डेज का हो जाएगा 1/k। तो इसके बेस पर से हमारा जो डेज मतलब टाइम, ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो x का हो जाएगा 1/x, y का हो जाएगा 1/y, z का हो जाएगा 1/z, जैसे k का होता है 1/k। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमें समझना है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हमने लिए है 3 पर्सन ए बी एंड सी, लेकिन अगर 2 पर्सन लेते हैं ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है। देखिए समझिए, सेम पोर्शन है, द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ वर्क एंड रेशियो ऑफ डेज फॉर 2 पर्सन, यहाँ फॉर 3 पर्सन था, यहाँ फॉर 2 पर्सन ए एंड बी आर गिवन बिलो। देखिए पर्सन कितने हैं? ए एंड बी 2 ही है। वर्क का रेशियो है x/y, क्योंकि 2 पर्सन है तो उनके मतलब रेशियो 2 ही नंबर में है। ठीक है, ये वर्क का रेशियो मतलब स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, 1 डेज वर्क या फिर 5 डेज वर्क, तो 5 डेज वर्क मतलब दोनों का 5 डेज वर्क का रेशियो। ठीक है, तो x/y। तो उनका जो टाइम का रेशियो होगा, जो डेज का रेशियो होगा, वो क्या होगा? तो 1/x/1/y होगा। यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे 3 में था वैसे ये 2 में। लेकिन अगर मैं ये 1/x/1/y में दोनों को xy से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय xy, तो क्या होगा? यहाँ पे ये x एंड x कैंसिल होगा, यहाँ पे y एंड y कैंसिल होगा, तो मतलब रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा x। मतलब इसमें समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि अगर आपको 2 ही पर्सन दे रखे हैं, ओनली 2 पर्सन, 2 ही पर्सन दे रखे हैं और वर्क का रेशियो x/y दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो मतलब डेज या आवर्स या मिनट या कुछ भी, मतलब टाइम का रेशियो हो जाएगा y/x। ये रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि नहीं सर तो ये 3 में भी ऐसा होगा, नहीं 3 में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो, यहाँ पे 1/x/1/y/1/z था, तो मैंने xyz से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे x कैंसिल हुआ, यहाँ पे y कैंसिल हुआ और यहाँ पे z कैंसिल हुआ। मतलब क्या बचा? तो यहाँ पे yz बचा, यहाँ पे xz या फिर zx बचा और यहाँ पे xy बचा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये x/y/z है तो यहाँ पे z/y/x आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 2 पर्सन में ऐसा आ जाता है, तो मतलब याद रखना है कि अगर हमें 2 पर्सन दिए हुए हैं, गिवन है, 2 पर्सन गिवन है और वर्क का रेशियो x/y है, तो टाइम का रेशियो y/x होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम एक और कॉन्सेप्ट करते हैं और फिर पार्ट 4 में हम सम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।